नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे चैनल लक्ष्य विजय में। और मैं राजेश सर आपको 7 अगस्त के सुबह में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। 7 अगस्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों की ओर चलते हैं। तो 7 अगस्त 1941 को गुरुदेव, कविवर, ऐसे उपनामों से जाने जाने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर जी का निधन हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो कि एक अच्छे लेखक, एक अच्छे कवि, एक अच्छे साहित्यकार, एक अच्छे चित्रकार, एक अच्छे संगीतकार, एक अच्छे शिक्षाविद, क्योंकि शांति निकेतन जैसा एक शिक्षा केंद्र इनके द्वारा चलाया गया। वे एक अच्छे और सच्चे देशभक्त भी थे। वे दुनिया के इकलौते ऐसे कवि हैं जिन्होंने 2 देशों के राष्ट्रगान को लिखा। एक जन गण मन जो कि भारत यानी हमारे देश का राष्ट्रगान है, और एक अमार सोनार बंगला जो कि वर्तमान बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। एक अन्य देश जिसे श्रीलंका के नाम पर जाना जाता है, श्रीलंका के राष्ट्रगान में भी रविन्द्रनाथ टैगोर का थोड़ा योगदान है। इन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन इन्हीं के शिष्य हैं, शांति निकेतन से ही शिक्षा प्राप्त करके श्रीलंका गए और श्रीलंका के राष्ट्रगान को लिखा। उसमें दिए गए स्वर की अगर बात करें तो उसमें जो स्वर हैं यानी उसका जो संगीत है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के से प्रेरित है। कभी गौर करके देखिएगा, सुनिएगा तो श्रीलंका के राष्ट्रगीत और हम राष्ट्रगान और हमारे देश के जनगणमन के जो स्वर हैं वो काफ़ी मिलते जुलते आपको दिखाई पड़ेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर, जैसा मैंने आपसे कहा कि वे एक अच्छे चित्रकार भी थे, तो इनके द्वारा बहुत अच्छी चित्रकारी मतलब पेंटिंग किए गए। एक अच्छे साहित्यकार थे, गौरा, काबुली वाला, ऐसे बहुत सारे इनके लिखे गए उपन्यास हैं। इसके अलावा उन्होंने ढेर सारी कविताएं लिखी। कविता का एक संग्रह जिसे गीतांजलि कहा जाता है। गीतांजलि ये वो कविता का संग्रह है जिसके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 वर्ष में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। और आगे चलकर इसी गीतांजलि की कविताओं का पाठ किया गया इंग्लैंड के राज्यसभा में, और जिसको सुन करके, जिससे प्रभावित होकर इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जॉर्ज पंचम के द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दिया गया। नाइटहुड की उपाधि जिस भी पुरुष को दिया जाता है उसके नाम से पहले सम्मान पूर्वक सर शब्द का प्रयोग किया जाता है। अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर लंदन गए, जहां पर उन्होंने कानून की शिक्षा ग्रहण किया है, और कानून की शिक्षा ग्रहण करके वापस आए। और चूँकि तत्कालीन भारत को ज़रूरत थी एक ऐसे व्यक्ति की जो भारत को हर क्षेत्र में आगे लेकर चले और अंग्रेज़ों का एक प्रकार से मुकाबला कर पाए, जिसके लिए टैगोर जी ने बहुत ज़बरदस्त योगदान, और टैगोर नहीं इनके पूरे परिवार ने एक ज़बरदस्त योगदान दिया है। इसी दौरान 1919 का रॉलेट एक्ट आता है। रॉलेट एक्ट का दुष्परिणाम दिखाई पड़ता है जलियांवाला बाग में, जब जनरल डायर के द्वारा भारतीय जनता को जो कि निर्दोष है उसके ऊपर, निरीह जनता के ऊपर गोलियां चलवाई गईं और एक तरीके का हत्याकांड अंजाम दिया गया। टैगोर साहब इस बात से दुखी हैं, और इस भाषण के साथ में कि जलियांवाला बाग कांड में चलाई गई गोलियां मेरे गाल पर मारा गया एक प्रकार का तमाचा है, और इस तमाचे का दर्द और गूंज मुझे तब और दुख देता है जब मुझे याद आता है कि मुझे नाइटहुड की उपाधि दी गई है और मुझे सर कहकर पुकारा जाता है। ये दर्द बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, और अब इस दर्द को सहने की शक्ति मेरे शरीर के अंदर नहीं रह गई है, और ये अपनी उपाधि को लौटा देते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो व्यक्तित्व है बहुत ही बड़ा व्यक्तित्व, बहुत विशाल व्यक्तित्व है, जिसके बारे में अगर चर्चा किया जाए तो शायद समय की एक लंबे समय की आवश्यकता पड़ेगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ इस प्रकार की जानकारियाँ जो मैं रोज़ प्रतिदिन आपके सामने सुबह आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, ये जानकारियाँ आपको अच्छी लगती होंगी, पसंद आता होगा।
इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल लक्ष्य विजय को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।